नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। तो आज एक्सप्लेनर में जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो बेहद गंभीर है। हर खासवाम से वो जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी आंखों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दरअसल चीन की एक यूनिवर्सिटी है सुन यात सेन, उन्होंने इस पर एक रिसर्च की है। उस रिसर्च की कुछ फाइंडिंग्स सामने आई हैं जो बताती हैं कि दुनिया में हर 3 में से एक बच्चा मायोपिया से पीड़ित है, उसकी जद में है, यानी आंखों की परेशानी से जूझ रहा है। अब इसके कारण क्या है, इसके उपाय क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे इसको हम इससे बच सकते हैं, तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा जारी होगी। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान डॉक्टर रोहित सक्सेना, जो कि प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में एम्स के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहित आपका। लेकिन आपसे हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम कुछ जो हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की वो अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में वो कौन सी बातें हैं जो मुख्य तौर पर कही गई हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चीन की सुन यात सेन यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च की है और इस रिसर्च में कहा गया है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम होने से बच्चों की आंखों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। हर 3 में से एक बच्चे की आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है, मायोपिया की जद में वो आ रहा है। इसके अलावा कहा गया है कि मायोपिया एक वैश्विक चिंता का विषय है, यानी कि किसी देश किसी रीजन तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए टेंशन का विषय है। और इसमें ये भी बात बोली गई है कि 2050 तक करीब 74 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित हो सकते हैं। 1990 से 2023 तक समस्या में 36% का उछाल आया है और कोविड काल में ये बढ़ोतरी ज्यादा देखी गई है। तो ये तमाम वो हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की जो हमने आपको बताई। अब हम डॉक्टर रोहित से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि मायोपिया है क्या? मायोपिया यानी दृष्टि दोष। वो एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को दूर का नहीं दिखाई देता और उसके लिए उन्हें चश्मे लगाने होते हैं। इसका एक बड़ा साधारण सा इलाज है, सही नंबर के चश्मे पहनेंगे तो उन्हें दूर का पूरा साफ दिखाई देगा। इन बच्चों को नजदीक का देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए कई बार ये पकड़ में नहीं आता है। जी, अब सवाल यह है कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो मायोपिया कितना गंभीर रूप ले सकता है? मायोपिया ऐसे सोचने में तो बड़ा साधारण है कि बस एक चश्मा लगा लीजिए, पर अगर छुटपन में या छोटे बच्चे को अगर मायोपिया होता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है उम्र के साथ साथ, 15 से 18 साल तक के बच्चों तक ये बढ़ने का इसका पूरा असर होता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी बढ़ेगा और 10 साल तक ये बढ़ता रहा तो हाई मायोपिया करके एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें बहुत हाई नंबर हो जाता है। और 6 से ज्यादा अगर नंबर होता है तो पर्दे की प्रॉब्लम, काला मोतिया, सफेद मोतिया और ऐसी कई सारी गंभीर प्रॉब्लम जिसके कारण इंसान अंधा हो सकता है। आगे चल के ये प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। इसलिए अभी चाहे वो कितनी साधारण लगे, आगे चल के ये एक बहुत मेजर और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उस बच्चे के लिए अगर वो हाई मायोप हो जाए तो। जी, आपने कहा कि मायोपिया दृष्टिहीनता की स्थिति भी पैदा कर सकती है। वो स्टेज कौन सी होती है जहां पर यह डर बड़ा हो जाता है? तो अधिकतर हाई मायोपिया में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बचपन में यह है कि अगर बच्चे को सही चश्मा ना मिले तो उसकी एक दो तीन प्रॉब्लम यह है कि उसकी नजर पूरी तरह डेवलप नहीं होती है, तो लाइफ टाइम कम रहेगी। दूसरा, बच्चों को हमने देखा है पढ़ाई में, खेल में, उन चीजों में वो पार्ट नहीं लेते हैं या पढ़ाई में धीरे रहते हैं, तो उनकी पूरी क्षमता जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। पर हाई मायोपिया अगर होता है तो जैसे जैसे बढ़ते हैं रिस्क बढ़ता जाता है कि पर्दा उखड़ जाएगा, काला मोतिया हो सकता है और ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल अंधापन कर सकती हैं। और ये बहुत जरूरी है इसीलिए कि मायोपिया को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको रोका जाए। जी, अब बात आ जाती है इसके शुरुआती लक्षणों पर। कब घर वालों को, पेरेंट्स को, गार्जियंस को सचेत हो जाना चाहिए कि बच्चा कहीं इस बीमारी से पीड़ित तो नहीं? तो सबसे आम चीज होती है कि बच्चा बोर्ड से गलत कॉपी करके लाता है। पेरेंट्स को लगता है, टीचर को लगता है कि बच्चा मस्खरा है, वो ध्यान नहीं देता है, पर उसको असली में दिख ही ना रहा हो। वो बच्चा बगल वाले के कॉपी से ढूंढ के कॉपी अपना भर रहा है, या आगे जाके अगर उसकी कुर्सी पीछे है तो आगे जाके क्लास में जाके बोर्ड देख के लिख रहा है। गलत कॉपी कर रहा है, आंख ऐसे छोटी करके टीवी या कुछ देख रहा है, टीवी आगे जाके देख रहा है, किताब को बहुत पास लाके पढ़ रहा है।
ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं शो करती हैं कि इस बच्चे को नजर की प्रॉब्लम है और एक बार नजर का चेक कराना चाहिए, और अधिकतर मात्रा में ये बच्चों में मायोपिया या दृष्टि दोष की प्रॉब्लम होती है। जी, कई बच्चे आँखों में से पानी की शिकायत करते हैं, जलन की शिकायत करते हैं, आँखें चिपचिपी होने की शिकायत करते हैं, आँखें भारी होने की शिकायत करते हैं। क्या ये भी उसके लक्षणों में से एक है? ये भी लक्षण हो सकते हैं, आंखें भारी होना, या जब जोर लगाते हैं आंखों को साफ देखने के लिए तो भारीपन या पानी आना, या आंखों को मलना या खुजली आना, ये भी इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ऑल्दो इसके और भी कारण होते हैं, पर ये भी कारण हो सकते हैं, और जरूर है कि एक बार आंखों का चेक कराना इन बच्चों का। जी। अब सवाल ये है कि जेनेटिक, हेरिडिटी या फिर आनुवांशिक तौर पर हम कहें तो क्या ये भी जो आनुवांशिक कारण है, क्या ये भी मायोपिया के लिए एक फैक्टर होता है? बिल्कुल, ये देखा गया है कि मायोपिया परिवार में चलता है। अगर पेरेंट्स को मायोपिया है तो 3 से 5 गुना रिस्क है उनके बच्चे को प्रोग्रेसिव मायोपिया होने का, कि बहुत आगे चल के उसको हाई मायोपिया हो जाए। तो अगर परिवार में मायोपिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चे को जल्दी, शुरू में ही, बचपन में ही नजर का चेक जरूर कराएं। जी। अब ये जो रिसर्च आई है, इसमें कहा गया है कि जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, मोबाइल ज़्यादा देखना, टैबलेट ज़्यादा देखना, कंप्यूटर पे ज़्यादा रहना, जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, ये इसकी एक वजह है। अब समझना ये है लोगों को कि स्क्रीन टाइम प्रभावित कैसे करता है हमारी आँखों को, हमारी आँखों की सेहत को। तो इंसान की जो आंखें हैं ना, वो दूर देखने के लिए बनी हैं। भगवान ने जानते ही नहीं थे कि हम ऐसे टैब्स और इनका आविष्कार करेंगे कि हम पूरे टाइम नजदीक और बंद कमरों में रहें। तो हमारी आंखें दूर साफ देखने के लिए बनी गई हैं, पर जैसे इंसान नजदीक कमरों में बंद और अपने टैब्स फोन्स पे ध्यान देता रहता है, तो हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है नजदीक का साफ देखने के लिए। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि बच्चों की आंखें थोड़ी लंबी होती जा रही हैं, जिसके कारण ये मायोपिया डेवलप हो रहा है। और ये सिर्फ एक क्षेत्र, जैसा रिपोर्ट ने कहा गया, एक क्षेत्र या एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है। एक अनुमान है कि 2050 तक 50% इंसान मायोपिक जी। हो जाएंगे, और उसमें से 10% ऐसे होंगे जिनको हाई मायोपिया होगा और बहुत हाई रिस्क पे होंगे उनको आंखों की लाइलाज प्रॉब्लम होने का। जी। अब ये जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, क्या ये बच्चों को और बड़ों को समान रूप से प्रभावित करता है या फिर इसके इम्पैक्ट में एज फैक्टर भी मैटर करता है? एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, क्योंकि बचपन में हमारी आंखें अभी डेवलप हो रही होती हैं, तो अभी उनकी लंबाई बढ़ती है। तो अगर बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन, कमरे के अंदर बंद रहना, किताबों में लेट के पढ़ना, और किताबों को, चीजों को बहुत पास लाके देखना, इन चीजों पे अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो ये आंखें हमारी मायोपिया की तरफ बढ़ने लगती हैं। और ये देखा गया है कि अगर बच्चे कम से कम 2 घंटे बाहर दिन में, जब रोशनी हो बाहर, उस वातावरण में अगर बाहर रहते हैं, तो ये बचाव का एक तरीका होता है, प्रोटेक्शन है। और हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे आजकल बाहर जाते ही नहीं हैं, खेलते ही नहीं हैं, और इस कारण से प्रोग्रेसिवली ये देखा जा रहा है कि जनरेशन पर जनरेशन मायोपिया का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। जी। अभी जो स्क्रीन टाइम है, ये पास की दृष्टि को और दूर की दृष्टि को समान रूप से प्रभावित करता है क्या? तो इन बच्चों में जो मायोपिया होता है उनको पास की दृष्टि में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर दूर की दृष्टि इनकी कम हो जाती है। और स्क्रीन टाइम जो है, नजदीक का, ज्यादा देर नजदीक का काम करना, और कोविड के बाद, जैसे स्टडी ने भी कहा और हम सब ने देखा है, कोविड के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में स्क्रीन एक मामूली, एक आम चीज हो गई है। हम भी पूरा कम्युनिकेशन अब ऑनलाइन, लैपटॉप्स, फोन से कर रहे हैं। तो ये जी। सारी जो आदतें हमारी बदली हैं, इसके कारण ये मायोपिया का बहुत तेजी से बढ़ना नोटिस किया जा रहा है। जी। आप एक समय डॉक्टर साहब वो था जब चश्मे तब भी लगते थे, लेकिन एक एज का फैक्टर था उसके अंदर कि 30 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद आंखों की सेहत अच्छी होती थी। लेकिन क्या ये माना जाए कि बदले परिवेश में बच्चे ज्यादा खतरे के दायरे में हैं, बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं मायोपिया से? बिल्कुल, जो 40 साल के बाद जो चश्मा लगता है वो तो नजदीक का लगता है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल दिक्कत होती है कि हम नजदीक का नहीं पढ़ पाते, और एक चश्मा, एक वो आम लगभग सबको लगेगा 40 के बाद, कभी डिपेंडिंग जरूरत के हिसाब से। पर ये जो प्रॉब्लम है, ये दूर की दृष्टि कम होने की प्रॉब्लम है, ये बचपन में होती है, 15 से 18 साल तक के बच्चों तक ये डेवलप होता है, और इनमें ये बहुत ज्यादा नजदीक का काम करने से बढ़ रहा है।
जी। अब बार-बार जब आँखों का जब ज़िक्र आ रहा है स्टडी में भी वैसे भी कि कोविड काल ने जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। कोविड काल ने कैसे प्रभावित किया है इस चीज़ को? ये हम ओपीडी में देखते हैं, जब कोविड काल से पहले मदर्स अपने बच्चों को लाती थी, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे चश्मे की हो, चाहे आंखें मलता हो या खुजली करता हो या जो भी हो, तो माता पिता हमें बोलते थे ये ना 2 घंटे टीवी देखता है, इसको मना कराओ। आज वो बोलते हैं ये 2 घंटे सिर्फ अपने लैपटॉप पे रहता है, और पहले तो कोविड टाइम में 6-6 घंटे करता था, अब तो सिर्फ 2 घंटे करता है। तो ये हमारी पूरी आदत ही बदल गई है। हम सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल चीज है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। 2 साल 4 साल से कम के बच्चे को तो टैब फोन देना ही नहीं है। फोन सिर्फ बचपन में फोन सिर्फ बातें करने के लिए होना चाहिए। मिनिमम जी। साइज जो आपकी स्क्रीन का होना चाहिए वो एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, और आप जो अपने खेल या अपने टीवी या कोई अपना एंटरटेनमेंट के लिए करें वो टीवी, स्मार्ट टीवी स्क्रीन पे करें, जिससे कि आप नजदीक का काम कम से कम इन छोटी फोन्स या टैब्स में करें। ये बहुत जरूरी जी। है। स्क्रीन साइज बढ़े जिससे कि हमारी दूरी बढ़े, और पास में लाके लेट के टेढ़ा मेढ़ा होके ये सारी चीजें आंख पे स्ट्रेन देती हैं, और ये सब मायोपिया की तरफ बढ़ने के लिए ये एक इशारा है। चलिए, वैसे तो आपने अपनी इस बात में स्क्रीन का वर्गीकरण कर दिया है, लेकिन और स्पष्टता के लिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जब स्क्रीन टाइम की बात होती है तो मोबाइल स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन, चाहे वो टीवी का हो, लैपटॉप का हो, टैबलेट का हो, समान रूप से प्रभावित करता है या इसका भी वर्गीकरण होता है? बिल्कुल, स्क्रीन साइज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मोबाइल फोन हम बिल्कुल पास लाके, आंख के पास लाके देखते हैं। टैब है उसको थोड़ा सा दूर रखते हैं। डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा वो एटलीस्ट टेबल पे होगा, वो एटलीस्ट एक एक हाथ की दूरी पे होगा। ये मिनिमम डिस्टेंस हमें रखना चाहिए इन चीजों से, एक हाथ की दूरी। इसीलिए टेबल चेयर पे बैठ के ही बच्चों को अगर लैपटॉप या कुछ करना है, टेबल चेयर पे ही करना है। टैब या फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। टीवी से रिस्क कम है, पर बच्चे जो टीवी पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो देखा गया वो बाहर नहीं जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि टीवी डायरेक्टली इतना रिलेट करे मायोपिया के डेवलपमेंट में, पर ये बच्चे देखा गया बाहर कम जाते हैं, खेलते नहीं हैं, तो वो अपने आप में जो प्रोटेक्शन मिलती थी बच्चों को मायोपिया बनने से, वो अब जाती जा रही है। जी। जो पढ़ाई का पैटर्न है सर वो भी बदला है। कोविड काल में तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पढ़ाई को लेकर। ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, उसके लिए गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए स्क्रीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो टैबलेट के रूप में हो, कंप्यूटर के रूप में हो, टीवी के स्मार्ट टीवी के रूप में हो। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब मजबूरी ही बन गया है कोई काम, अगर मान लीजिए पढ़ाई के लिए ज़रूरी हो गया है, तो क्या स्क्रीन टाइम की कोई सीमा तय है कि इस दायरे में ही आप इसका यूज़ करें, इतनी देर तक ही आप इसका यूज़ करें? बिल्कुल, ये रिकमेंडेड है कई जगहों पे कि 5 साल से कम पे तो टैब्स या फोन्स देने ही नहीं चाहिए। 2 साल से कम तो बिल्कुल ही नागवारा है, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। 5 साल से 15 साल जब बच्चों पढ़ने का टाइम होता है तो मिनिमम स्क्रीन साइज, जैसे मैंने कहा, लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। उसमें भी टैब और फोन का यूज नहीं होना चाहिए। अंदाजे से 2 घंटे से ज्यादा इन बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। एटलीस्ट 10 साल तक के बच्चों का 10 से 15 साल कम से कम 2 से 4 घंटे से ज्यादा ना यूज करें। और इसीलिए जो पढ़ाई करनी है, जो उनको जरूरी काम है, वो लैपटॉप डेस्कटॉप पे करें। जो वो एंटरटेनमेंट के लिए जो अभी तक टैब्स लैपटॉप्स यूज कर रहे थे उसको वो शिफ्ट करें टीवी पे, क्योंकि आजकल के स्मार्ट टीवीज ये सारी चीजें की सहूलियत देते हैं। तो एंटरटेनमेंट आप टीवी स्क्रीन और डिस्टेंस पे करें। जो आपको जी। जरूरी पढ़ना है, कोर्स करना है, वो डेस्कटॉप लैपटॉप पे करें। अब सर सवाल ये है कि समस्या है तो समाधान की भी बात करें हम। बचने के उपाय क्या है? मायोपिया से बचाव के उपाय क्या हैं? कौन-कौन से स्टेप इस दिशा में उठाए जाने चाहिए? तो दो चीजें हैं। एक तो प्रिवेंशन, कि ये ना डेवलप हो, तो उसके लिए लाइफस्टाइल डिजीज, अब मायोपिया को एक लाइफस्टाइल डिजीज माना जा रहा है। जैसे शक्कर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, डायबिटीज आप बिना चीनी कम करे नहीं कंट्रोल कर सकते, आप चाहे कितनी भी दवाइयां या इंसुलिन ले लें। सिमिलरली मायोपिया एक बच्चों की अर्लीस्ट लाइफस्टाइल डिजीज है। जब तक हम ये लाइफस्टाइल जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं उसको एडजस्ट ना करें, वो स्क्रीन को डिस्टेंस रखें, कम स्क्रीन टाइम करें, कम से कम दिन में 2 घंटे बाहर खेलने जाएं, जब पढ़ भी रहे हो तो टेबल चेयर पे पढ़ें, लाइट के सामने, कमरे की लाइट अच्छी होनी चाहिए, अंधेरों में ना पढ़े, सिर्फ लैंप के सहारे ना पढ़े, उनका टेबल खिड़की के सामने हो जिससे कि सामने से खूब रोशनी आए, कमरा अच्छा लिट होना चाहिए।
कई बार अगर मौसम सही हो तो बाहर भी टेरेस पे या छत पे बैठ के पढ़ें कि रोशनी में पढ़ें, तो ये सारी चीजों से बचाव हो सकता है मायोपिया का। जैसा मैंने कहा, सबसे ज्यादा है प्रिवेंशन का। पढ़ने ये चीजें जरूरी हैं, पर चश्मा पूरा दें जिससे कि नजर पूरी डेवलप हो। रेगुलरली फॉलो अप करें। अगर मायोपिया बढ़ रहा है तो उसके कई अब इलाज हैं, दवाइयां और स्पेशल चश्मे, जिससे कि प्रोग्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसको कम किया जा सकता है। जी, अब फर्ज कीजिए किसी बच्चे को चश्मा लगा है, तो उसके लिए क्या खतरा, परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है? बिल्कुल, अगर बच्चे को चश्मा है तो ये देखा गया है लगभग 50% बच्चे तो हर साल जरूर उनका नंबर बढ़ेगा। तो एक तो सबसे पहले सालाना चश्मे का चेक करें कि नजर तो नहीं गिर रही है, या बच्चा अगर बोले कि उसको कम दिख रहा है तो तुरंत नजर चेक कराना है। अगर नंबर बढ़ रहा है तो एक तो नंबर चेंज करना है, और जैसा मैंने कहा, ऐसे इलाज अब अवेलेबल हैं जो आपके बढ़ते मायोपिया को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ऐसी ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, ऐसे चश्मे अवेलेबल हैं जिससे ये प्रोग्रेशन को धीमा किया जा सकता है। बाकी लाइफस्टाइल चेंज तो हर एक को हम रिकमेंड करते हैं, हर एक को, चाहे नंबर लगा हो या ना लगा हो, और अगर बढ़ रहा हो चश्मा, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे वो अनिवार्य है, वो बहुत जरूरी है। उसी से ही बढ़ता मायोपिया हम रोक सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल सर मेरा, जब बच्चे आपके पास आते हैं, उनके पेरेंट्स आपके पास आते हैं, मोबाइल की लत छुड़वाने के लिए, स्क्रीन टाइम कम करवाने के लिए, स्क्रीन टाइम को खत्म करने के लिए आप उन बच्चों को समझाते क्या-क्या हैं? कौन-कौन सी बातें उन्हें बताते हैं? आखिर इसकी लत से छुटकारा कैसे पाया जाए? हर बच्चे पे समय बिताना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चा अब इतना एडजस्टेड है अपने गैजेट्स के साथ कि ये बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स और बच्चों को साथ मिलके हमें उनको काउंसल करना पड़ता है। उनको मायोपिया की जो दिक्कतें हैं आगे बढ़ के उनको हो सकती हैं, उनको इस समय नहीं दिखता है, इसीलिए ये उनको अवगत कराना कि आगे चल के कितना डेंजरस, कितना प्रॉब्लमैटिक इन बच्चों के लिए हो सकता है। पेरेंट्स, केयर गिवर्स जो भी बच्चे के साथ हैं, कई बार ये पेरेंट्स कर देते हैं कि बच्चे को ज्यादा वो तंग कर रहा है तो उसको अपना मोबाइल दे दिया, अपना टैब दे दिया। ये हरकतें, या खाना नहीं खा रहा है तो खाना खाते समय उसको टीवी दिखाया, ये चीजें बहुत डेंजरस हैं। बच्चे में स्पेंड करना पड़ेगा टाइम। बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, अपने फ्यूचर और अपने आगे के लिए वो बहुत जागरूक हैं। उनको समझाना अनिवार्य है कि किस तरीके से मायोपिया होता है, उसके आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और किस तरीके से अपने वो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। जैसा मैंने कहा, फोन सिर्फ बात करने के लिए है, टैब्स भी स्क्रीन नहीं यूज करना है, लैपटॉप डेस्कटॉप करें, टेबल पे बैठे। ये जितनी हमने बातें डिस्कस करी हैं, ये सारी चीजें उनको समझाना होता है। और बच्चे फॉलो अप पे खुद समझदार हैं। टीचर से भी हम कई बार, स्कूल्स में जाके हम कई बार टीचर से ये डिस्कस करते हैं कि ये क्लास में ये डिस्कस हो, जिससे कि बच्चों को हर तरीके से ये समझ आए कि मायोपिया आगे चल के कितना बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा मैंने कहा, बार बार वही चीज, उनको लाइफस्टाइल चेंज समझाना अनिवार्य है, उनके अपने जो उनका लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहित, आपका हमसे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि मायोपिया से जुड़ी जो भी तमाम दिक्कतें हैं या जो भी इसके तरफ से जुड़े तमाम सवाल हैं, काफी हद तक उनका निवारण आज हुआ होगा हमारे दर्शकों का। और जो परिवर्तन की बात डॉक्टर साहब यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए आपको खुद भी एफर्ट करना होगा। इससे अच्छा है कि आप कोई दवाई खाएं, आप कोई दवाई के जरिए ट्रीटमेंट लें, अपनी आदतों में सुधार कर लें तो बेटर है। इसका सामना किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो आज एनडीटीवी एक्सप्लेनर में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक इजाजत, नमस्कार।